सी 12 क्लास के लड़कों को पढ़ाता हूँ, IAS या NARS दोनों को पढ़ाता हूँ। 9वीं क्लास के भी मेरे पास लड़के हैं। मेरे विगत पढ़ाते 10 साल हो गया, 11वां साल में भी हम लोग किए और लगातार हमने छात्रों के बीच में रहकर सेवा दी। लगातार मैं पढ़ाता हूँ, ठीक बात है, लेकिन मैं मोटिवेशनल थोड़ा ज़्यादा देता हूँ। आपको तैयारी करने कैसे करना चाहिए, आपको तैयारी करने के तरीके क्या होना चाहिए। अभी हाल ही में हमने हरिगांव में मोटिवेशनल क्लास दिया है, तो तमाम जगह से मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं कि हमें क्लास लेना है। और क्लास सिर्फ पढ़ाई नहीं लेना है, जो पढ़ाई का हमें क्लास नहीं लेना है, मुझे मोटिवेशनल क्लास लेना है कि आप अगर 25 में एग्ज़ाम देंगे तो आपके पास क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, कितना तैयारी हुआ है, कितना तैयारी नहीं हुआ, इसके विषय में हम बात करेंगे। जैसे मान के चलो कि 5 सब्जेक्ट मेरे पास है, इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ता है, आप लोगों को मालूम होगा शायद, मालूम है इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ता है। 5 विषय है और 5 विषय पर हम फोकस करेंगे। तो 5 विषय का हमारा रणनीति क्या होना चाहिए कि अगर आपको किताब खत्म हो गया है तो बेहतर है, और किताब खत्म नहीं हुआ है तो किताब को आपको खत्म करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि हम पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए। अगर आपको टॉपर बनना है उसके पहले हम बात करें, टॉपर बनना है, क्योंकि देखिए जितना फेलियर लोग समझ पाते हैं ना इन चीज़ों को, हमने जो गलतियाँ किया है वो आपको नहीं करना है। यहाँ पर हम ये शेयर करेंगे कि हमने जो अपने पढ़ाई लाइफ में जो गलती की है वो आपको नहीं करना है, तो आप टॉपर बन सकते हैं। देखिए बिहार बोर्ड में रिजल्ट लाना कोई बड़ी चीज़ नहीं, सभी लड़के पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लड़के टॉपर हो जाते हैं। मतलब ये है कि हमारे पास कंटिन्यूटी है कि नहीं, और कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि हम लगातार किसी चीज़ को प्रयास करते हैं तो हमारा रिजल्ट बेहतर हो जाएगा। हम जानते हैं कि कछुआ की लड़ाई में और खरगोश की लड़ाई में किसका जीत हुआ, लड़ाई तक की कछुआ का। तो कछुआ से हम क्या चीज़ देखते हैं कि वो जीत गया, खरगोश बेचारा बहुत तेज दौड़ता था। लेकिन हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारे पास अगर कंटिन्यूटी है, लगातार पढ़ने की क्षमता है, लगातार 8 घंटा 6 घंटा 5 घंटा, हम तो चाहते हैं कि मार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटा ही पढ़ना चाहिए, लेकिन फोकस के साथ पढ़ना चाहिए। ज़्यादा पढ़ने से कुछ फायदा नहीं है। सर भी जिला स्तर पर टॉपर है, मतलब कि हमसे शुरुआती दौर में जुड़े थे, जिला स्तर में रिजल्ट निकाले हैं। और मेरा एक्सपीरियंस 10 साल का खुद है। मैं भी उधर भाषरा के पढ़ता है, भाषरा तभी आप नाम सुने होंगे, वहाँ मेरा इंस्टीट्यूट है, वहाँ चलता है। और हमारे पास हज़ारों हज़ार लड़के निकले और पढ़ाते पढ़ाते मैं मोटिवेशनल बन गया। मेरा एक चैनल है, मैं आपको चैनल भी दे देता हूँ, वो आप चाहे तो मेरे मोबाइल पर भी आप अपने मोबाइल पर दे सकते हैं। विद्या दर्पण 2 है, ठीक है, एक मेरा चैनल है विद्या दर्पण 2, मारिएगा तो मेरा फोटो आएगा और क्लिक कीजिएगा तो मेरा चैनल पर शॉर्ट वीडियो जाता है। तो मेरा ये बोलने का उद्देश्य क्या होता है, मेरा बोलने का उद्देश्य सिर्फ प्रवचन करना नहीं होता, और हमारे बोलने से किसी को कोई बदलाव आता है, चेंज आता है, तो हमारा पढ़ाना सार्थक है। सबसे पहले हम NCERT को पकड़े। NCERT का मतलब ये होता है कि बिहार सरकार की जो किताब है, भारत सरकार की जो किताब बनाती है, हम लोग देखते हैं कि कहीं कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट भारतीय भवन लोग शुरू कर देते हैं। हमें क्यों भारतीय भवन नहीं चाहिए, चयन करना चाहिए, हमें क्यों NCERT ही पढ़ना चाहिए। आपको मैं ये बताता हूँ कि NCERT हमें इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि जितना भी बिहार बोर्ड में एग्जाम होता है वो तमाम क्वेश्चन जो होता है NCERT से ही किया जाता है। तो NCERT इज द बेस्ट बुक। मैं कल इंटरमीडिएट में क्लास शाम को ले रहा था, हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ाया और सर एक चैप्टर को खत्म करने में मुझे लगता है 10 से 15 दिन का समय लगेगा। तो मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आप पढ़ने आए हैं तो यहाँ पर ज़बरदस्त कंटेंट मिलता होगा तभी आप आए। सर ने भी बेहतर रिजल्ट किया है तभी आप आ रहे हैं। तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है बेहतरीन तरीका से, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जो बेहतर जो जिसका सब्जेक्ट पर कमांड है वो व्यक्ति क्या कर सकता है, बेहतर रिजल्ट कर सकता है। हम लोग भी अपने, मेरा मैट्रिक में जाते नहीं नंबर, मेरा मैट्रिक में 70% नंबर है, 350 नंबर है, और मेरे पढ़ाए लड़के इस बार 425 नंबर लाए खुद। तो आप समझ सकते हैं कि हम लेवल क्या दे रहे हैं, हम कंटेंट क्या दे रहे हैं। हमने जो गलती है कि वो आपको नहीं करना। तो अब पहले तो NCERT को पकड़िए, जो जिन लोगों को NCERT नहीं पकड़ में आ रहा है उसको पकड़िए, आप इधर उधर किताबों में मत जाइए। अब NCERT हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप अभी तो आप मैट्रिक में हैं, फिर इंटर में जाएंगे, फिर BA में जाएंगे, फिर कंपटीशन की तैयारी करेंगे, तो जितने जो बेस उठाता है एग्जाम का जो बेस होता है वो NCERT से पूछा जाता है। बात समझा रहा है। तो NCERT हमारा फाउंडेशन है, बेस मजबूत करता है। जिस तरह मोटे तौर पर जिस तरह हम मकान बनाते हैं तो मकान में क्या लगता है, ईटा लगता है, गिट्टी लगता है, बालू लगता है, सीमेंट लगता है, तब ना वो मकान तैयार होता है जी, ये जगह तैयार हो जाता है।
तो उसी प्रकार दिमाग हमारा धीरे 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 बिल्डअप कब होगा, जब हम एनसीईआरटी पर कमांड बनाएंगे। एनसीईआरटी के अलावा छोड़कर अगर आप बाकी किताब पढ़ रहे हैं तो आप सर बाहर जा रहे हैं। जो 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 ग्राउंड का हमसे बिहार बोर्ड आपसे डिमांड करता क्या, बिहार बोर्ड का हम एग्जाम देंगे, बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड 2025 देंगे, तो उसमें हमारा डिमांड क्या होता है, और निचोड़ बात करें तो डिमांड क्या होता है। एनसीईआरटी तो ठीक है कि हम क्वेश्चन से याद करेंगे हमारा रिजल्ट हो जाएगा, इससे भी हमारा रिजल्ट नहीं होगा अगर हम क्वेश्चन बैंक को ध्यान में रखते हैं। तो क्वेश्चन बैंक क्यों मैं बात किया अभी, देखिए मैं एग्जाम्पल अपने क्लास में देता हूँ। एक मेरे क्लास में लड़का था प्रदीप कुमार, उसको मात्र कितना 1 महीना हमने पढ़ा, 30 दिन गिन के, और 30 दिन में वो लड़का 67% नंबर लाया। तो लोगों ने पूछा कि कैसे संभव हुआ कि आप 1 महीना पढ़ के हमारे पास 65% नंबर ला सकते हैं। जी बिल्कुल ला सकते हैं अगर हमने ब्रह्मास्त्र का यूज किया। और क्वेश्चन में ब्रह्मास्त्र है, ये कभी खाली नहीं जाता है। अगर किसी लड़का का तैयारी साफ नहीं है, जीरो है, वो कुछ नहीं जानता, क्वेश्चन बैंक को लाइन बाय लाइन एक एक सेट को पढ़िए रोज। 2011 का प्रथम पाली द्वितीय पाली से होता है, तो एक एक सेट को अगर बनाते हैं तो हमारा क्या होता है, तो मतलब 75 मैं लिख के दे सकता हूँ 75% क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर से आते हैं। क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव का तो है नहीं, ये मैट्रिक का लेवल सीमित होता है। आप समझ रहे हैं, कंपटीशन मतलब समुद्र, समझ रहे हैं, कंपटीशन मतलब समंदर। तो हमें बाहर हुई, अभी हम बाहर में, तो बाहर में हमें स्नान करना, तो क्या करना है 70% अगर नंबर किसी को क्वालिफाई करना है। अगर आपको हम चाहते हैं कि कुछ नहीं बुझाता, मान के चलो कुछ नहीं बुझ जाता, देखिए कोई लड़का जन्म से तेज नहीं होता। मैं पढ़ने में सबसे खराब व्यक्ति था संजीवन में 2006 कितना बैच है 16 बैच। मैं 16 से मतलब कि मैट्रिक पर जब किया तो उस समय पढ़ने में कोई, देखिए कोई लड़का तेज कमजोर नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके भ्रम होगा ये चीज़ का, मेरा एक्सपीरियंस है कि लोग तो लगता है कि नहीं वो तो पढ़ने में बहुत दिन भर पढ़ते रहता है किताब, रात भर पढ़ते रहता है किताब, कि दिन रात से मतलब नहीं। बात यहाँ पर यह है कि हम अपने सब्जेक्ट को पकड़ते कितना, हम उस पर टाइम कितना देते हैं, हम उसको बेहतर से समझते हैं कि नहीं समझते हैं। और एक होता है बीटीएल, बीटीएल का मतलब होता है बिटवीन द लाइन। बीटीएल जो इम्पोर्टेंट फैक्टर उसको पेंसिल से हाईलाइट करिए। टॉपर बनने का तरीका बता रहे हैं, जो सब पढ़े सब पढ़े तो है, तो सरकारी में लिख दिया ऊपर सब पढ़े सब पढ़े, मतलब कोई पीछे मत रहे। और मैं कहता हूँ वही पढ़े जो पढ़े। हमारा नारा उल्टा चलता है, पढ़ना पढ़ाना कोई खेल नहीं है। इसलिए हम बार बार लेक्चर में कहते हैं कि राह नहीं है फूलों के कांटे ही इस पर मिलते हैं, ले दर जमाने की खातिर बसीमत वाले चलते हैं। ये पढ़ाना कोई आसान खेला नहीं है। ये तुम लड़का को पढ़ाने का मतलब ये है कि धरती पर सीधा उल्टा चलना। अब कहाँ समझते हैं आप इसको, हल्का में लगते हैं। कुदारी चलाना आसान है, साइकिल चलाना आसान है, गाड़ी चलाना आसान है, लेकिन किसी को समझाना, किसी को डायरेक्शन देना, किसी को ट्रेन करना आसान है। मैं एकमात्र उधर का क्षेत्र का टीचर हूँ जो सिर्फ मैं पढ़ाता नहीं, पर ये सिखाता हूँ कि ऐसे करो ऐसा हो जाएगा। तो हमने देखिए मेरा मतलब है रास्ता दिखाना। अगर कोई रास्ता नहीं दिखाने वाला अगर मिल जाए आपको, कोई भी लड़का हो, कोई लड़का हो या लड़की हो, किसी को रास्ता बताने में कोई बेहतर मिल जाएगा वो कुछ भी कर सकता है। हम जानते हैं कि जीवन में गुरु का बड़ा गुरु होता है, और गुरु क्या करते हैं आपको पकड़ के चलाना सिखाता है कि हमें चलना का है। लेकिन चलना आपको है सर, चलना सर आपको है, रास्ता तो बताएंगे, रास्ता बताएंगे कि आपको ऐसे तैयारी करना चाहिए, ऐसे तैयारी प्रीवियस ईयर को पकड़ लीजिए, एनसीईआरटी पढ़िए और फिर प्रीवियस ईयर जाइए। अब मतलब ये है प्रीवियस ईयर आपको क्या रखेगा क्या बताते हैं, प्रीवियस ईयर आपको डायरेक्शन देगा कि आपको क्वेश्चन का लेवल क्या हो सकता है। थोड़ा समय लगेगा, आपको गुस्सा नहीं होना, थोड़ा समय लगेगा तो डिटेल बताएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है जो आपको डायरेक्शन देगा कि हमें जाना कहाँ, किस तरह के हमें क्वेश्चन पढ़ना है, जिस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फिर ज़्यादा पढ़ना से कुछ ना होगा, हमने वो पढ़ेगा एग्जाम में जो ना से क्वेश्चन बने। अगर ज़्यादा पढ़ के हमने ब्रिलियंट नहीं बनेगा, ऐसा हमने एग्जाम निकाल के बेहतर करके भैया मान के चलो। अगर बढ़िया से और मेरी बातों को पकड़ लेते हो तो शायद कोई बिहार ऊपर तो हम दावा नहीं कर सकते, पर जिला स्तर पर कोई ला सकता है इसे। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि आजकल के ज़माना में समाज जब भी बदलेगा, आपको सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, क्या बात करते रहे, सही बोल रहे हैं हम लोग। समाज जब भी बदलेगा तो सिर्फ लड़कियों के बल पर। क्यों आप कहेंगे सवाल, क्यों मेरा नाम क्यों नहीं दिया, हम खुद ही लड़का है, खुद ये बात करें। समाज जब भी बदलेगा तो लड़की समाज को बदलेगी, और वोमेन एम्पावरमेंट जरूरी है। सशक्तिकरण जब तक ना आई तारा अंदर, सशक्तिकरण
तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब देखिए चुनौती को लीजिए आप, इसीलिए हम कहते हैं कि संग्राम में जिंदगी है, लड़ना इससे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकता वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो लड़ना सीखा, लड़ना मतलब झगड़ा कर दो वास्तव में। लड़ना मतलब क्या होता है, अपने सब्जेक्ट के लिए लड़ाई कीजिए। जो हमारा सब्जेक्ट वीक है उस पर ज़्यादा ध्यान दो, जो सब्जेक्ट कमजोर है उस पर ज़्यादा ध्यान दो, और जो ठीक है, देखिए हम लोग का इंटरेस्ट किन सब्जेक्टों में आता है, जिसको हमको पढ़ने में अच्छा लगता है, आपका वो रिजल्ट कभी नहीं बनाएगा। जो विषय कमजोर है ना उसको बना लोगे तो तुम्हारा रिजल्ट बेटर हो जाएगा। 5 अंगुली है और 5 अंगुली को बंद करते हैं तो हमारी मुट्ठी बनता है, ताकत बनता है। समझ रहे मेरे बात को? अब बात को समझ रही है कैसे ना? मैंने कहा कि 5 अंगुली है, मतलब कि आपके पास 5 विषय है, 500 नंबर का है, इसमें 300 नंबर आपके फर्स्ट डिवीजन के लिए। तो हमने कहा कि जो 5 अंगुलियां हैं, अगर 5 अंगुलियों को ऐसे पकड़ लेते तो क्या होता है, ताकत बनता है, मुट्ठी में तो ताकत बनता है। तो पांचों भी सब्जेक्ट अगर कमांड करते हैं तो हमारा 500 नहीं आएगा, अगर तो 400 तो आ जाएगा, 400 प्लस आ जाएगा आराम से रिजल्ट। तो हमें जो जो विषय कमजोर है उसको विशेष ध्यान देना है, मतलब समझ रहे हैं? जो विषय कमजोर है उसको विशेष ध्यान देना है। जैसे मान लो साइंस में 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, कोई खास तो नहीं है भाई, कोई बड़ी चीज तो नहीं है। हम मुख्य रूप से, मेरी पहचान संस्कृत विषय से हुई है। क्या मैं पूछ सकता हूँ संस्कृत में किसी लड़के से कुछ सवाल? सर पूछे झिझक कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि मैं थोड़ी बातें कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में आए। कोई भी सर क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना? हाँ बताइए। हाँ बताइए, क्वेश्चन बताइए कि इसका हिंदी करना है। यश कीर्तन न विधंती शीत मुक्त भारती समृद्धो समृद्धवा चाओ पंडित उच्चते, इसका हिंदी करिए। मुझे पूरा किताब याद है, मुझे किताब नहीं देखना है क्या लिखा है। किताब में जो चीजें नहीं लिखी होती वो भी बोलने की क्षमता रखती है। अब तो हिंदी बताने का क्या होता है।